हेलो दोस्तों। चलो आज हम शुरू करते हैं इसका 8वां सवाल और 9वां सवाल। जो इसके बाकी 1 से लेकर 7 तक सवाल है वो मैं करवा चुका हूँ। मैं इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो और समय ना गवाते हुए तो हम 8वां सवाल करते हैं। और 8वें सवाल में क्या बोला गया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर वाला और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्या बोल रहा है, वो तुम्हें बोल रहा है कि एक बेलन है इस टाइप का, इस टाइप का क्या एक बेलन है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का एक बेलन है। इसमें से क्या है, उसने शंकु काट लिया है। इसके अंदर से क्या है, एक शंकु काट लिया। यहाँ से क्या काट लिया, एक शंकु ऐसे लकड़ी का काट के और बाहर रख लिया। क्या रख लिया, बाहर रख लिया ऐसे शंकु। बस इसकी क्या कोई ऊंचाई भी रही होगी शंकु की भी, और इसकी भी क्या है बराबर ऊंचाई रही होगी। यह बात समझ में आनी चाहिए पहले दोस्तों आपके कि ये आकृति बनेगी। इसके अंदर से एक शंकु काट लिया गया है। तो शंकु काट लिया गया है तो क्या कह रहा है, ऊंचाई कितनी कह रहा है, इसकी ऊंचाई पूरी पूरी ऊंचाई, ऊंचाई 2.4। और इसका व्यास, जिसका व्यास है ये सारा का सारा, ये कितना कह रहा है 1.4 सेंटीमीटर। इसका क्या मांग रखा है, जो दे रखा है पहले वो निकालते हैं। देखो दोस्तों, बेलन की ऊंचाई क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई 2.4। जो बेलन की ऊंचाई है वही किसकी ऊंचाई बनेगी, शंकु की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई भी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, और इसकी भी 2.4 सेंटीमीटर। अब क्या है, बेलन का व्यास दे रखा, क्या दे रखा दोस्तों, बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। इसकी आर निकाल लेंगे, तो आर निकालने के लिए 2 से भाग, तो कितने आएगी 0.47 सेंटीमीटर। जो बेलन का व्यास आया वही किसका व्यास आएगा, किसका, शंकु का। शंकु का क्या आएगा, व्यास। शंकु की त्रिज्या, सॉरी, शंकु की त्रिज्या भी इतनी ही होगी क्योंकि इसी के अंदर से काटा गया, इसी के अंदर से आएगी, ये 0.7 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो आओ अब निकालते इसका शंकु का। पहले बेलन का निकालते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है दोस्तों। तो क्या है, अलग अलग निकाल लेंगे हम इन सब का। इसमें जो भी कुछ है मैं अलग अलग आपको बताते चला जाऊंगा, और अलग अलग ये आप लोगों ने निकालनी है। तो क्या है, 2 पाई का मान 22/7 लेना है। आर कितनी आई 0.7, ऊंचाई कितनी है 2.4, ये आ गई तुम्हारे पास। तो अब क्या है, इसका 10 लगा लूँ यहाँ पे, ये डेसिमल हटा लूँ क्योंकि एक के बाद डेसिमल 1 0 लगी, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इन सब की गुणा कर लेते हैं। 22 दूनी 44 होते हैं दोस्तों, और ये 24/10 × 10 कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास 100। तो इन सब की जो गुणा करेंगे, 24 के 96 होते हैं और 96 होते हैं। तो 9 6 और एक 10, तो कितना आएगा दोस्तों 1056/100। 2 के बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि 2 जीरो नीचे, तो 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेलन का। ये किसका आ गया, सिर्फ बेलन का पूरे का। किसका आ गया, इसका बेलन का। अब निकालते हैं शंकु का। चलो दोस्तों, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है πr/l। अब πr/l होता है, हमारे पास पाई भी है, आर भी है, एल नहीं है। तो एल निकाल लेंगे, पहले ये एल निकाल लेंगे। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h² + r² सारे का अंडर रूट। तो एल बराबर है h² कितना है हमारे पास 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर सारे का अंडर रूट। तो एल बराबर है 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 2 बार गुणा होगा तो 2 के बाद डेसिमल जाएगा। यहाँ भी 7 का स्क्वायर 49, 2 के बाद क्या है डेसिमल जाएगा। तो कितना गया, एल बराबर है 6.25। तो एल बराबर है 25 आएगा क्योंकि 2 बार बटेगा तो 1 बार डेसिमल जाएगा। तो कितनी आएगी एल, ये आएगी। तो एल आएगी हमारे पास 22/7। आर कितनी है 7/10 गुणा 2.5, ये भी 25/10 हो जाएगी। 7 से 7 कट गया, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 11, तो 11 पंजे 55 बटे कितना आ गया 10, यह आ गया। तो 1 के बाद डेसिमल 5.5। ये 3 चीजें आ चुकी है हमारे पास। पर दोस्तों ये सवाल यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है अभी भी, क्योंकि ये बेलन की है, ये शंकु की है। यहाँ से हमने इसको, जैसे कि मैंने आपको बोला है,
ये किसकी आ गई, शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या है, ये चीज काट ली गई थी, ठीक है दोस्तों, और एक चीज अभी नीचे तली में बची हुई है, ठीक है, जो वृत्त के रूप में है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल भी, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो उसका क्षेत्रफल पाई आर 22/7 गुणा आर कितनी है, 7/10 लिख लो दोस्तों, 7/10, 7 से 7। अब इसको करेंगे तो कितना होगा, 154, और ये 2 जीरो, तो एक 2 के बाद डेसिमल, तो 1.4, ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब इन सबको क्या जोड़ने वाले हैं, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, कोई इशू नहीं होगा इस बात पे। ये कितना है तुम्हारा 10.56 प्लस ये कितना है 5.5 प्लस ये कितना है 1.54। तो हम इनको जोड़ते हैं सबको, कैसे जोड़ना है, 6 इसके पीछे 0, इसको भी 2 बना लो पूरे का पूरा, तो 6 और 4 10 की 0, 80 लगा 1, 5 5 और 5 10, 5 3 15 और 1 16, 80 लगा 1 और 1 और 5 6, 6 और 1 7 और 1 ये लिख रहा है, तो 1 कितने के बाद डेसिमल है, 2 के बाद, तो 2 के बाद डेसिमल। तो क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 17 पॉइंट, या हम लिख सकते हैं 18 लगभग। ये दोनों आंसर तुम्हारे राइट होने वाले हैं, ये दोनों के दोनों आंसर राइट होने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, 8वां सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 9वें सवाल में, और 13.1 को करते हैं कंप्लीट। तो क्या बोल रहा है कि लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति देखो, आकृति भी दी हुई है तुम लोगों को, दिया गया है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रहा है, 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3 पॉइंट, ये त्रिज्या आधार की त्रिज्या। तो इसे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तुम 9वां सवाल पूरा जो इसमें दे रखा है पहले तुम वही बनाओ, पेपर में भी बनाना बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी, हाँ अच्छा बना रखा है। तो एक ऐसे रफ सा बना लेना, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें वहां पे जमी सब कुछ बना के आना है। तो एक यहाँ पे ऐसे डूंगा से, और ये हो गया, ये काट लिया गया 2 अर्धगोले, ठीक है दोस्तों। तो इसकी ऊंचाई दे रखी, इसकी ऊंचाई दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर, टोटल कितनी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे जो दे रखा है, बेलनाकार की ऊंचाई, ऊंचाई होगी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी इसकी, यहाँ से यहाँ तक 3.5। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर बेलन की त्रिज्या है तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है। आओ दोस्तों अब इसका सवाल करते हैं। क्या बोल रहा है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे पहले हम 8 सवाल कर चुके हैं, और तुम लोगों को ये भी अब ज्ञात हो चुका है कि इसके पीछे फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, 2πRh। तो 2 गुणा 22/7, आर कितनी 3.5, और ऊंचाई कितनी दे रखी दोस्तों 10। तो इसका डेसिमल हटा लो, 10 लिख लो, 10 से 10 कैंसल, 7 पंजू 35, यहाँ बचा 22 दूनी 44 गुणा 5, 5 के 20, 5 के 20 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो बेलन की आ गया, और 2 अर्धगोलों की, अब अर्धगोले कितने हैं 2, तो अर्धगोले की, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितने अर्धगोले हैं 2, तो 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा, 2πr² गुणा में 2, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं, तो 2 गुणा 2 22/7, त्रिज्या कितनी 3.5 गुणा 3.5, इसका डेसिमल हटा लेते तो बटे 10, इसका हटाएंगे तो बटे 10, 7 पंजू 35, 5 दूनी 10, 2 से 2, 7 पंजू 35, हाँ 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से बचा 22 और यहाँ से बचा 7, तो 22 गुणा में 7, यहाँ से ये बचा, तो
कितना बन गया, 7 दूनी 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ये आई और एक ये आई, तो इन दोनों को अब जोड़ेंगे। क्या है, क्या क्या गया हमारे पास, बेलन की बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों की पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना हो गया, ये रहा एक, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 220 154, तो 473 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया इस वाले बाग का। तो थैंक यू दोस्तों।